हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले से मुताल्लिक अल्लाह के वली जनाब इनामुल्लाह शाह साहब अशरफी रहिमहुल्लाह ताला के उर्स पाक की ये बज़्म को मुनक़िद किया गया है। मैं स्टेज पर मौजूद तमाम मशाइख, तमाम उलमा और सिलसिले से वाबस्ता तमाम फ़कीरों मुरीदों को और तमाम आशिकान औलिया को समीम क़ल्ब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला इस आरज़ी ज़िंदगी के अंदर, इस नापायदार ज़िंदगी के अंदर हमारे लिए सिरात मुस्तकीम का जो रास्ता वो हज़रात औलिया किराम की मोहब्बत और उनकी तालीम का रास्ता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन सिलसिला पाक, सिलसिला शरफिया, चिश्तिया, कादरिया, नक्शबंदिया, सहरवर्दिया की सूरत में अता फरमाया है, जिससे जुड़कर बंदा शरीयत और कानून से जुड़ता है और शरीयत और कानून से जुड़कर वो रसूलुल्लाह से जुड़ता है और रसूलुल्लाह से जुड़कर वो अल्लाह का कामिल बंदा बनता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये उर्स की महफिल है और हज़रात औलिया उर्स का मतलब यानी आप समझ लीजिए आसान अंदाज में उर्स के मैं दो तरीकों से माने आपके सामने करना चाहूंगा। पहले तो ये लफ्ज आइन रासीन उर्स, ये कहां से मुताल्लिक है और कहां से लिया गया है। बाज लोग अपनी कम इल्मी पर कमेंट्स करते हैं कि ये उर्स मनाते हैं, कहां से लेकर आए, फला लेकर आए। तो मैं उन अहमकों से कहना चाहता हूं पहले दलील हासिल कर लो, उसके बाद सवाल करना। एक मसले का इल्म नहीं होता और उस पर सवाल जड़ दिया जाता है। आप तक आवाज साफ आ रही है? उर्स अरबी जबान में शादी को कहते हैं और खुशी को कहते हैं और ये लफ्ज जहां से लिया गया है वो जामे तिर्मिज़ी शरीफ की सही हदीस है कि जब बंदा इस दुनिया से रुखसत होता है और ये जिंदगी, ये दुनिया उसको मिली है अल्लाह की फरमाबरदारी के लिए, अल्लाह की मारिफत और उसकी इबादत के लिए और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और इताअत के लिए, जब बंदा अपनी जिंदगी गुजार के कब्र में जाता है तो कब्र में उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला की जानिब से तीन सवालात होते हैं कि तेरा रब कौन था, यानी मर रब्बुका, तेरा दीन क्या था, मा दीनुका, और तू जनाब सैयद आलम अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था, मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। वो तीनों सवाल के जवाब जब दुरुस्त दे देता है तो ये जो जिंदगी मेरी और आपकी चल रही है, इस जिंदगी में और कब्र की जिंदगी के दरमियान एक मौत आती है। हमें यहां पर मौत आएगी और वो थोड़ी देर के बाद आने के बाद हम इस आलम दुनिया से आलम बरज़ख की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। और बरज़ख जो है यूं समझ लीजिए पर्दे को और आड़ को कहते हैं। जिस तरह दरमियान में अगर पार्टीशन कर दिया जाए, कुछ माहौल इधर का है, कुछ माहौल उधर का है, तो कब्र के आलम को आलम बरज़ख कहते हैं कि इधर से ये दुनिया से मिला हुआ होता है और उधर से वो आखिरत से मिला होता है। तो जब बंदा कब्र के अंदर अपने तमाम सवालों के जवाब दुरुस्त दे देता है तो अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बच्चों बुजुर्गों भाइयों, फरमाते हैं कि फरिश्ते फिर उस बंदे को बिशारत देते हैं कि नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हा सोता है। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। तो ये उर्स का लफ्ज जो है यहां से लिया गया है, जो फरिश्ते जिस लफ्ज से उसको कामयाबी की बिशारत सुनाते हैं कि जो तूने 60 साल की जिंदगी, 40 साल की जिंदगी, अपनी कीमती जिंदगी जो तूने गुजार ली है, अब गुजार कर तुझसे जो सवाल हो रहा है, जिस तरह के एक तालिब इल्म पूरा साल पढ़ाई करता है और फिर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाकर उसके सामने जो सवालात के पेपर्स आते हैं, वो उसके सवालात को अगर ठीक करता है तो फिर उसके पेपर चेक करने के बाद उसको डिग्री दे दी जाती है, उसको इनाम दिया जाता है। तो ये दुनिया जो है ये इम्तिहान की तैयारी है, यानी अल्लाह की फरमाबरदारी, उसके नबी की फरमाबरदारी, नमाजों की पाबंदी, तौहीद, रिसालत, अकीदा, ज़ुर्रियात दीन पर पाबंद रहना, इस्लाम पर पाबंद रहना, और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकाम और इबादात अता फरमाए हैं
उस पर मजबूती से कायम रहना। और जब वो कब्र के अंदर पहुंचेगा तो ये सवालात उससे पूछे जाएंगे, क्योंकि पूरी जिंदगी वो तैयारी करता है अल्लाह को पहचानने की और अल्लाह की इबादत की और रसूलुल्लाह की इताअत की और दीन इस्लाम के सच्चा होने की। तो उसकी 60 साल जिंदगी, 70 साल जिंदगी या जितनी भी जिंदगी होती है, उस जिंदगी पर 3 सवाल बनते हैं कि तेरा रब कौन था, तू दुनिया में क्या कहा करता था, और तेरा दीन क्या था, तू दुनिया में क्या कहा करता था, और तू अपने नबी से मुतल्लिक दुनिया में क्या कहा करता था। जिसने 3 सवालों के जवाबात दुरुस्त दे दिए कि मेरा रब अल्लाह है और मेरा दीन इस्लाम है, और जिन हस्ती मुबारका के बारे में तुम पूछ रहे हो ये मेरे रसूल हैं और इनका नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैयत कब्र के अंदर इन तीनों सवालों के जवाबात दे देती है तो फिर उसके बाद उसको वो जिंदगी मिलती है जिसके बाद कभी मौत नहीं है, और उस जिंदगी के आराम के लिए कामयाबी की डिग्री, ट्रॉफी, इनाम जो उसको दिया जाता है वो इस लफ्ज से दिया जाता है कि नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे दुल्हा सोता है। तो इसी अरूस से इस खुशी को उर्स कहा जाता है। उर्स का माना समझ में आया? उर्स का माना वो शादमानी, तवज्जो है आपकी? उर्स का माना वो शादमानी, उर्स का माना वो खुशी कि जब सारी जिंदगी की मुशक्कतें तय करने के बाद कब्र के इम्तिहान के अंदर वो कामयाब हो जाता है तो अल्लाह की जानिब से फरिश्ता उसको हमेशा के लिए जन्नत की जब बिशारत देता है तो जिस लफ्ज से देता है वो लफ्ज उर्स, यानी नम का नौमतिल अरूस। अरूस दुल्हन को भी कहते हैं, दूल्हे को भी कहते हैं, लेकिन इसका माना मैं ये कर रहा हूं कि नम का नौमतिल अरूस, ऐसे सो जा जैसे दूल्हा सोता है। तो वो साथ वो वक्त आ जाए जिस वक्त उन्होंने, और उर्स आज से नहीं मेरे दोस्तों, ये कदीमन चला आया है। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल के उस दिन, जिस दिन हजरत हमजा को कब्र में रखा गया था, सरकार के चचा काशिफुल कुर्बात फाइलुल खैरात हुजूर सैयदुना हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रदियल्लाहु अन्हु सैयद शुहदा हजरत अमीर हमजा की शहादत जब गज़वा उहद के अंदर हुई और आपको जब मजार में रख दिया गया तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल उस दिन वहां पर तशरीफ ले जाया करते थे कब्र पर कि जिस दिन उनकी शहादत का दिन था। इन तमाम तरीके को लेकर हमारे मुहद्दिसीन ने शाह बर्रे सगीर के जय्यद उलमा में हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह अब्दुल्लाह साहब और बाद के तमाम मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक में औलिया कामिलीन के लिए सवाब की रस्म जो उनकी वफात की तारीख के वक्त की जाती है उसकी दलील हदीस पाक को बनाते हैं कि यही वो घड़ी थी, यही वो साथ थी कि जिनकी जब इनकी रूह इनके बदन से निकलकर रब से वासिल हुई और अल्लाह ने इनको जन्नत की बिशारत दी है। तो फिर दीन पर मजबूती के लिए, औलिया की शान और कदर को जाहिर करने के लिए और उसके जरिए इस्लाम की हक्कानियत और इस्लाम पर जमने के लिए अहले इस्लाम उस तकरीब को मुनक्किद करते हैं बतौर असाल सवाब, बतौर फजाइल के, और उसको उर्स टाइटल दिया जाता है। तवज्जो है आप? अब मैं आगे बढ़ जाना चाहता हूं। एक तो मैंने आपके सामने उर्स का ये माना पेश किया कि ये उर्स का लफ्ज लिया कहां से गया है, तो ये आपके सामने बात आ गई कि ये उर्स का लफ्ज जामे तिरमिज़ी शरीफ की हदीस से लिया गया है। तवज्जो कीजिएगा, क्योंकि आप देखिए दरस कुरान सुन रहे हैं, आप जब दीन सुन रहे हैं, मैं इंतजामिया से कहूंगा, अब मैं आखिरी दफा कह रहा हूं और इंतजामिया के नौजवानों से कह रहा हूं कि जो आ रहा है आने दीजिए, भगदड़ नहीं बचाना। ए बेटे उधर ही बैठ जा, उधर ही बैठ जा, उधर ही बैठ जा। उस बच्चे से करो आप आइए, आप आइए, उधर ही बैठ जा, जमीन पर बैठ जा बेटा, जमीन पर बैठ, अब नहीं उठना यहां से, ठीक है? क्यों टाइम जाया करते हो? इतना आपने जो एहतमाम किया है ये हुल्लड़बाजी के लिए किया है, ये दीन सीखने के लिए किया है? कोई यहाँ पर कोई शैतान और इब्लीस नहीं आ रहा, कोई तुम्हें पहरा देने की जरूरत नहीं, हम बैठे हुए यहाँ पे। तो अल्लाह का फजल है, बस जो जहां पर बैठे, जो दीन बयान किया जा रहा है वो सुने यार। और उसका क्या मकसद है? आपने यहां पर कोई कवाली का समा समझा हुआ है? यहां पर कुरान पढ़ा जा रहा है, या कवाल जैसे इब्लीस नहीं बैठे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत बयान करने वाले उलमा बैठे हैं। तो दीन को सुने, अपना टाइम क्यों जाया करते? इतना आपने एहतमाम किया है औलिया की शान को सुनने के लिए। वलियों की शान सुनेंगे तो दिल के अंदर ईमान का जज्बा आएगा और बंदा शैतान के वसवसों से बचकर दीन की तरफ जाएगा। तो लिहाजा जिस पैगाम को सुनने के लिए आए हैं
जो अपना कीमती वक्त दिया है, तो इधर उधर ना देखें, खामोशी से दीन को सुनिए। क्योंकि इस दुनिया के अंदर अल्लाह की जमात औलिया की जमात है, और अल्लाह फरमाता है कि इस दुनिया के अंदर दो जमातें आपस में लड़ रही है, एक शैतान की जमात और एक अल्लाह की जमात। अल्लाह की जमात को हिज़्बुल्लाह कहते हैं, हिज़्ब जमात को कहते हैं, तंजीम को कहते हैं, ग्रोह को कहते हैं। एक है हिज़्बुल्लाह और एक है हिज़्बुश-शैतान, शैतान की जमात। इसका ऐलान अल्लाह ने 28वें पारे में सूरह मुजादला के अंदर किया है। और अल्लाह की जमात और ये बंदे जो हैं, अल्लाह की जमात के लोग ये चाहते हैं कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की जमात में लाएं और शैतान की जमात से बचाएं। तो अल्लाह की जमात के वो नुमाइंदे जो बंदों को अल्लाह की तरफ लाते हैं, उनमें सबसे बड़े नबी होते हैं और फिर औलिया होते हैं। लिहाजा किसी के जहन में अगर ये सवाल पैदा हो, ये वलियों का जिक्र क्यों कर रहे हो, हमने कहा जिसकी जमात में उसी का जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि औलिया, जाहिर सी बात है, जब हिज़्बुल्लाह आपने कहा और अल्लाह ने यह कह दिया अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, शैतान अपने कारिंदों के साथ मेरे बंदों को गुमराह करने की जितनी कोशिश कर ले, अल्लाह का कुरान कहता है 28वें पारे में अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, खबरदार जो अल्लाह की जमात है वही फला याफ्ता है और वही कामयाब है। अब आप गौर कीजिए, अपने जहन पर तवज्जो कीजिए। अल्लाह ने यहां पर अपनी जमात के लफ्ज क्या फरमाया, हिज़्बुल्लाह, और फरमाया अला इन्ना हिज़्बुल्लाह, खबरदार जो मेरी जमात है। और जमात, जाहिर सी बात है, जमात में अफराद होते हैं और जमात तंजीम को कहते हैं, तंजीम के कारकुनान होते हैं, तंजीम के ओहदेदारान होते हैं, तंजीम का दफ्तर होता है, तंजीम का मरकज होता है, जो गली कूटों के अंदर अपने लीडर के हवाले से लोगों को कन्वे तैयार करके दफ्तर में लेकर आते हैं, उनका जहन बनाते हैं और अपनी तंजीम में अफराद बढ़ाते हैं ताकि तंजीम ताकतवर हो जाए। तो अल्लाह के तंजीम के नुमाइंदे औलिया हैं, जो अल्लाह के बंदों को शैतानों से बचाकर अल्लाह के तंजीम का दफ्तर जो मस्जिद है, मदरसा है, खानका है, वहां पर लाते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जो बचना चाहता है वो मेरी तंजीम में आ जाए। और अल्लाह के तंजीम के नुमाइंदे कौन है, वो औलिया कामिलीन है। किसी ने कहा तुमने गौस पाक का झंडा क्यों लगाया, मैंने कहा ये बताने के लिए लगाया कि इसी तंजीम में हूं। ठीक है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। लोग कहते हैं तुम वलियों की तारीफ करते हो, मैंने कहा बंदा जिसकी तंजीम में होता है उसी का बैज लगाता है। तो हम अल्लाह की तंजीम में हैं, तो अल्लाह की तंजीम, क्योंकि अल्लाह तो तंजीम का बानी है, लेकिन तंजीम तो कारकुनान पर होती है, तंजीम ओहदेदारों पर होती है कि जो लीडर का फलसफा लोगों तक पहुंचाते हैं, उसका मंशूर पहुंचाते हैं। उन तंजीम का फिर दफ्तर भी होता है, वो लोगों को कन्वे और तैयार करके बुरी जमातों से बचाकर अपनी जमात को ताकतवर बनाते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया शैतान जितना चाहे मेरे बंदों पर हमला करके उनको सिराते मुस्तकीम से हटाए, लेकिन मेरा एक नुमाइंदा अगर आएगा तो वो तन्हा आकर शैतान की 100 साल की कोशिशों में कदम रखकर वो अजमेर में 99 लाख को सिराते मुस्तकीम पर ले आएगा। तो अब आप देखिए मेरे दोस्तों, इसलिए मुसलमान, क्योंकि हम अल्लाह की जमात के हैं और औलिया अल्लाह की जमात के नुमाइंदे हैं, और ये बहुत बड़ी बेवकूफी है ये कहना कि औलिया की तारीफ करने से शिर्क फैलता है। मैंने कहा औलिया अल्लाह की तंजीम के नुमाइंदे हैं और ओहदेदारान हैं। अगर उनकी पसपाई बयान करोगे तो शैतान की जमात खुश हो जाएगी। अल्लाह के, अब आप देखो अल्लाह के, आप देखें जब दो तंजीमें होती हैं तो हर तंजीम में दफ्तर को रंगती है, अपने नारे निकालती है, अपना स्लोगन बनाती है,
और अपने लीडर और जो इलाकाई ओहदेदार होता है उसकी अजमत और शान बताती है, ताकि लोग उससे मुतासिर हों, उसकी ताकत से, उसकी शक्ल से, उसके किरदार से लोग दूसरी की पार्टी में जाने की बजाय इसकी पार्टी में आ जाएं। और जब लोग उस कारकुन से जुड़ते हैं तो वो उससे नहीं जुड़ते, असल लीडर से जुड़ जाते हैं। वो उसके दफ्तर पर आते हैं तो वो दफ्तर पर नहीं आते, असल के पास आ जाते हैं। तो औलिया रब की ताजीम, रब की तंजीम के नुमाइंदे हैं। तो जो उनके हाथ पर बैत करता है वो उस बंदे के हाथ पर नहीं बैत करता, वो खुदा से जुड़ जाता है। जो उनके पास आता है वो किसी आस्ताने पर नहीं आता, दरअसल वो खुदा के पास आ जाता है, क्योंकि आस्ताने खुदा की तंजीम के दफ्तर है और औलिया उसके नुमाइंदे हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये मैं कोई धांधली से नहीं बयान कर रहा। 28वां पारा अभी आप खोलिए, पहली सूरत है सूरत मुजादला, उसमें अल्लाह ने फरमाया इस दुनिया में दो कुव्वतें खैर और शर की, बदी और नेकी और बदी की कुव्वतें आपस में लड़ रही हैं। ये हम रोजाना कहते हैं, खैर और शर का चक्कर चल रहा है, बदी और नेकी की ताकतें आपस में लड़ रही है, हक और बातिल की जंग चल रही है। उसी हक और बातिल, नेकी और बदी, उसी गोया के रहमानी रास्ता और शैतानी रास्ता, इसको अल्लाह ने जो एक्सप्लेन किया है वो है हिज़्बुल्लाह और हिज़्बुल शैतान, अल्लाह की जमात और शैतान की जमात। फरमाया ये जंग लगी हुई है और हम अपने बंदों को अपनी तरफ बुलाते हैं और बुलाने के लिए हम अपने नुमाइंदों को खड़े करते हैं, जिनको अल्लाह फरमाता हम ताकत भी देते हैं, इज्जत भी देते हैं, ताकि शैतान की जमात की लोगों की ताकतों पर वो गालिब आए और लोगों के दिलों पर वो राज करें। इसलिए आप देखते हैं कि शैतानी कुव्वतें जहां कई कई 100 सालों से शिर्क के अड्डे बनाए, वहां एक मखदूम समना पहुंच जाए तो कदम रखने के साथ सारों को अल्लाह का बंदा बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान आप देखो ये कितना बड़ा वहाबियों का की नादानी है। वो कहते जी वलियों की तारीफ क्यों कर रहे हो, खुदा की करो। अबे मैंने कहा नुमाइंदे की तारीफ ही लीडर की तारीफ होती है, तुम्हें पता ही कुछ नहीं है। कहते जनाब झंडा किसका लगाया, हमने कहा जिस जमात में हमने झंडा वहीं का लगाया। तवज्जो है। अब मैं सादे अंदाज में, आप ऐसे ही समझना चाहते हैं तो मैं इसी तर्ज को थोड़ा आगे लेकर चलता हूं। देखिए खैर और शर हमेशा लगी रही, अल्लाह की तंजीम के नुमाइंदे ओहदेदारान वज़रा वो अंबिया हैं, और शैतान की जमात के बिला तशबीह वज़रा वो नमरूद की शक्ल में आए, वो इबलीस की शक्ल में आए, वो फिरौन की शक्ल में आए, और बिला तशबीह अल्लाह की जमात के नुमाइंदे मूसा की शक्ल मुबारक में आए, सैयदुना इब्राहिम की शक्ल मुबारक में आए, सैयदुना यहिया और ज़करिया और ईसा, और उस पूरी तंजीम का जो वजीर आजम है वो हर एक उम्मत में आराम फरमा रहे हैं और उनको जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह। देखिए ये तंजीम की बात है, मैंने कुरान से आपको बताई। कोई कहेगा आप क्या तहरीर कर रहे हैं, मैंने कहा हिजबुल्लाह का माना क्या होगा, कहने लगे तंजीम। मैंने कहा तंजीम एक होती है, ग्रोह के साथ होती है। तवज्जो है आपकी। तो तंजीम की जो मैं बात आपके सामने कर रहा हूं मेरे दोस्तों बुजुर्गों, जरा तवज्जो करना। इसीलिए आप देखते हैं जहां नमरूद शैतान की जमात का नुमाइंदा है, वहीं हजरत सैयदना इब्राहिम अल्लाह की जमात के नुमाइंदे सामने आते हैं। अल्लाह उनके बाजुओं में अपनी ताकत देता है, उनके चेहरों पर अपने जमाल के अनवार डालता है और जमीनों को उनके लिए मुसख्खर कर देता है। अगर यही मामला हजरत मूसा के साथ है, यही मामला जनाब रसूलुल्लाह के साथ है, और यही आगे चलता रहा। अब आप गौर कीजिए, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह अपनी तंजीम के नुमाइंदों को इतनी ताकत देता है। सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह दरअसल अल्लाह को मानने वाला है, इसलिए वो औलिया को मानता है। जो औलिया की तारीफ को खुदा के अगेन समझे, उस जाहिल ने समझा ही नहीं है दीन को, क्योंकि वली की अजमत ही से इस्लाम की अजमत साबित होती है, क्योंकि वली नुमाइंदा है। मुझे बताइए अगर एक तंजीम बने और उसका बानी और कायद इस्लामाबाद में बैठा हो, लेकिन लांडी के अंदर 2 नंबर तंजीमें आ गई हो, तो वो यहां पर अपना एक दफ्तर बनाएगा और अपना एक नुमाइंदा बनाएगा, और यहां पर नुमाइंदा बनाकर, क्योंकि वो इस्लामाबाद में बैठा है, वो ये देखेगा कि जनाब लांडी के अंदर जो 2 नंबर तंजीमें लोगों को गुमराह कर रही है या जनाब काज से हटा रही है, तो वो इस्लामाबाद में बैठा हुआ असल कायद यहां पर आपके वहां एक सेक्टर बनाएगा, दफ्तर बनाएगा, नुमाइंदा बनाएगा, और फिर अपने सारे ताकत
उस अपने कारकुन को देगा, क्योंकि इलाके मोहल्ले के मसाइल, क्योंकि सामने दुश्मन जो है उसके ताल्लुकात भी बहुत हैं, उसमें ताकत भी बहुत है, उसके पास पैसा भी बहुत है, वो जोर लगाकर इसको खत्म ना कर दे। तो जो कायद इस्लामाबाद में बैठा हुआ है वो अपनी ताकत, अपना टेलीफोन नंबर, अपनी मुकम्मल चीजें इसको देगा कि अगर तेरे ऊपर सामने वाली तंजीम के लोग गालिब आए और तेरे कारकुनों को डराकर वो अपना बनाए, तो तू मुझे टेलीफोन करना, जब तुझे परेशानी होगी तो मुझे बता देना। ये सारी सोर्स मैं तुझे दे रहा हूं, ताकत के साथ खड़े होकर भागना नहीं, क्योंकि तू भागेगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि सामने तू है लेकिन नाम तो मेरा चल रहा है। बिला तशबीह समझ लीजिए, कुफ्र के सामने खुदा की तंजीम के नुमाइंदे और वजीर अंबिया और औलिया होते हैं। खुदा उनके बाजुओं में अपनी ताकत डालता है, उनका राब्ता अपने से करता है। दुश्मन जब मुकाबले पर आता है, खुदा अपनी सारी ताकत के जरिए उससे मुजाहरा कराकर हक को गालिब करता है, कुफ्र और शैतान को नीचे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। यह है वलियों की शान की असल वजह। और इसलिए और हुक्म भी अल्लाह देता है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिसे मेरे रास्ते पर आना है वो मेरे वलियों के पीछे चले। और फिर खुद कहता वत्तबे सबील मन अनाबा इलैह, उसके रास्ते को आंख बंद करके पकड़ ले जो मेरी तरफ आ गया है। ये कुरान कहता है, यही बैत है, यही तरीका। कुरान कहता वत्तबे सबील मन अनाबा इलैह, हुक्म दो वत्तबे सबील, पैरवी कर आंख बंद करके उसके रास्ते की, मन अनाबा इलैह, जो मेरा हो चुका है, यानी अंबिया, फिर उनके नाइबीन। तवज्जो है, तो बंदा जिस तंजीम में रहता है उसी दफ्तर पर जाता है, बंदा जिस तंजीम में रहता है उसी का बैज लगाता है, बंदा जिस तंजीम में रहता है उसी का नाम बार बार लापता है, जिक्र करता है, बंदा जिस तंजीम में रहता है घर पर झंडा उसी का लगाता है, बंदा जिस तंजीम में रहता है जलसे भी उनके करता है। तो जब वो खुदा की तंजीम का है तो फिर वो मिलादुन नबी करेगा, वो 11वीं शरीफ करेगा, वो खुलफा के अय्याम करेगा, वो अहले बैत के जिक्र करेगा। खुद के नाम के आगे नाम उसका कुछ भी हो, खुद को कादरी कहेगा, चिश्ती कहेगा, नक्शबंदी कहेगा, ताकि उसे पता चले कि खुदा की तंजीम हिदायत उसको किस सेक्टर से मिली है, किस जगह से मिली है। कादरी दफ्तर से मिली है, चिश्ती दफ्तर से मिली है, सहरवर्दी दफ्तर से मिली है, नक्शबंदी दफ्तर से मिली है। उसको हिदायत किस रजिस्टर में, किस रजिस्टर में उसका नाम लिखा गया है, जहां लिखा गया है वो अपने नाम के आगे वो लिख देता है, मैं चिश्तियों वाला हूं, मैं कादरियों वाला हूं। यानी ये सारे रब के दफ्तर है। किसी को रब का रास्ता यहां से मिला, किसी को रब का रास्ता वहां से मिला, किसी को रब का रास्ता वहां से लिखा। वो अपनी आइडेंटिटी के लिए अपने मरकज को जिक्र करता है, मैं कादरी हूं क्योंकि मुझे रब यहां से मिला, मैं चिश्ती हूं क्योंकि मुझको रब यहां से मिला, मैं सहरवर्दी हूं मुझको रब यहां से मिला। तो ये सिलसिले वो तारुफ है कि रब के किस नुमाइंदे और किस दफ्तर से उसे हिदायत मिल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल ग्राउंड पर आकर आपके जहनों के मुताबिक मैं आपको ये बात बता रहा हूं। यह है पूरा स्ट्रक्चर, यह है पूरी सूरत विलायत की और औलिया से मोहब्बत की। अब आप गौर कीजिए जरा, अल्लाह अपनी जमात के नुमाइंदों को उठाता कैसा है। अब आप देखें, जो उसके दुश्मन जमात होती है उनके पूजे हुए पत्थर को कहता है ये जहन्नम के ईंधन में जलेंगे। जहन्नम का जो एसिड होता है ना, जैसे आप गैस जलाते हैं, आप चूल्हा जलाते हैं तो उसमें पहले तेल डालते हैं। तो अल्लाह फरमाता है ये हमारे दुश्मन जो हमारे मुकाबले में जिन बुतों को पूज रहे थे वो पत्थर सारे जहन्नम का ईंधन बनेंगे और जहन्नम उन्हीं से जलाई जाएगी, से उस पत्थर से जिसको वो रब के मुकाबले पर लाए थे। लेकिन जब अपनी तंजीम का कोई वजीर उसके पांव के नीचे अगर पत्थर आ जाए तो उसको उठाकर काबे में बात करता है। फरमाया ये हमारी इज्जत का निशान है। पत्थर वो भी है जो जहन्नम में जल रहा है, पत्थर वो भी है जो काबे में लगा हुआ है, लेकिन फर्क क्या है, उसको निस्बत खुदा के दुश्मनों से है, इसको निस्बत खुदा की जमात से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? कुछ समझ रहे हो? भाई हजर असवद जिसको जाकर आप हज में चूमते हो खाना काबा के साथ, हजर कहते हैं अरबी जबान में पत्थर को। किसको कहते हैं? बाज वाबी बदतमीज कहते हैं कब्रिस्तान में आकर, भाई सारे मट्टी में पड़े हुए हैं, सारे मट्टी और पत्थर हैं। मैंने कहा बेवकूफ, मट्टी पत्थर नहीं देखते, निस्बत देखते हैं। मैंने कहा काबे में जो काला पत्थर लगा है जिसको तू जाकर चूमता है
वो भी पत्थर ही है ना, कोई फल तो नहीं है, कोई कुरान तो नहीं लटका हुआ वहां, कुरान तो नहीं रखा हुआ, पत्थर रखा हुआ है। और एक पत्थर वो रखा हुआ है जो हजरत इब्राहिम के पांव के नीचे आता था। अब मैं सिंपल अंदाज में आपको अकीदा बता रहा हूं, समझो कि इन आस्थानों से ताल्लुक की वजह क्या बनती है, गौर करना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी जब वो खाना काबा बना रहे थे, तवज्जो है आपकी, जब वो खाना काबा बना रहे थे तो जैसे जैसे दीवार के रद्दे ऊपर जाने लगे तो आप एक पत्थर पर खड़े हुए, रब ने पत्थर को हुक्म दिया तो पत्थर आहिस्ता आहिस्ता ऊंचा होता था। पत्थर आहिस्ता आहिस्ता, अब हिलजुल कोई नहीं करेगा, तवज्जो के साथ मौजू में बनाकर ले आया हूं, अब उस पर दलील में सादा आवाम को दूंगा। तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत इब्राहिम जब खाना काबा बना रहे हैं, किस पर खड़े होकर बना रहे हैं? पत्थर पर खड़े होकर। किस पर बोलिए, टांग नीचे कर बेटा, कुरान पढ़ रहा हूं। किस पर खड़े होकर बना रहे हैं? पत्थर पर, ठीक है। बुत और मूर्ति किससे बनती है? पत्थर से। उस पत्थर को खुदा कहता है ये जहन्नम में जलेंगे, और एक पत्थर वो है जो अपने महबूब के पांव के नीचे आ रहा है। हैं दोनों तरफ पत्थर। हमसे कहते हैं जनाब ये क्या बात हुई, हिंदू भी प्रसाद बांटता है, तुम भी न्याज बांटते हो, दोनों में क्या फर्क है? अल-आयाज़ुबिल्लाह। मैंने कहा ये बदतमीजी। तो मैंने कहा कल को कोई आए और गंगा का पानी लेकर आए और एक जमजम का पानी लेकर आए, वो कहे जनाब क्या फर्क है, इधर भी पानी उधर भी पानी, तो क्या दोनों को एक समझोगे? उधर अगर अयोध्या को देखो तो वो काली मूर्ति को चूमता है, इधर मक्का को देखो तो वो काले काबे को चूमता है। तो अब आप देखिए दोनों जानिब पत्थर है। स्टाइल भी ये है, अयोध्या अगर हिंदू जाए तो पूरा सर मुंड लेता है, मुसलमान हज पर जाए तो पूरा सर मुंड लेता है। वो अयोध्या जाए तो गंगा का पानी लाता है, ये मक्का जाए तो जमजम का पानी लाता है, उधर भी पानी इधर भी पानी। लेकिन फर्क है, उसको निस्बत दुश्मनों से थी, लाई के लानत हुआ, इसको निस्बत यारों से थी तो लाई के ताजीम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फर्क समझ रहे हैं? ये बदतमीज करते क्या है माज़अल्लाह, तौबा अस्तगफिरुल्लाह। खुद को दाढ़ियां रग रख कर खुद को अल्लाह का बंदा कहते हैं, लेकिन फेसबुक पर ये फोटो लगाते हैं, एक तरफ मूर्ति की लगाते हैं, एक तरफ मजार की लगाते हैं, और फिर ये वायरल करते हैं, कहते दोनों में क्या फर्क है? मैंने कहा वो फर्क है जो तेरे जैसे हिंदू में और हम जैसे मुसलमान में फर्क है। तवज्जो है कि तुझे मज़ारात मूर्तियां नजर आ रही है, कहते इधर भी पत्थर उधर भी पत्थर, क्या कहते हैं? इधर भी पत्थर उधर भी पत्थर। तो मैंने कहा खाना काबा कौन सा ब्रेड का बना है, वो भी तो पत्थर से ही बना है बिला तशवी, और जो बुत बने वो भी पत्थर से बने, वो आग में जलेंगे, और इसको तो देख ले, इस पत्थर को तो जन्नती हो जाएगा। फरमाया जो इस पत्थर के घर के पास आया वो हमारे पास आया, वो पत्थर के पास जाए तो जहन्नम में, हम इस पत्थर के घर के पास आए तो जन्नत में। फरमाया पत्थरों को ना देखो, निस्बतों को देखो, किसकी निस्बत हमारी जमात से और किसकी निस्बत शैतान की जमात से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाबी की शरारत ये है कि ये मिक्सअप करता है। क्या करता है जी? मिक्सअप करता है। कहते हैं जी दोनों में क्या फर्क है? अब आप जरा तवज्जो से सुनिए, फर्क समझ में आ रहा है? यही बदतमीजी गली कूचों में ये करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं, मैं तुम्हारा हमदर्द होकर कह रहा हूं, तुम्हें ये दीन किसने सिखाया? हो अल्लाह की जमात में, बंदा जिस जमात में होता है तो अपने लीडरों का मजाक उड़ाता है। तुम मज़ारों को तोड़ते हो, तुम औलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हो, उनके खिलाफ बकवास पोस्टें बनाते हो। मैंने कहा बनते तुम अल्लाह की जमात के हो, और अल्लाह के नुमाइंदों के खिलाफ अपने ही सेक्टर और अपने ही इदारे और अपने ही बड़ों के खिलाफ तुम प्रोपेगेंडा करके लोगों को दूर करते हो, और खुद तकरीर क्या करते हैं? शैतान बड़ा ताकतवर होता है। यहीं से लाना था। पीछे से रास्ता है, जो भी मेहमान आ रहे हैं उनको पीछे से लेके आए, महफिल डिस्टर्ब ना करें। दुरूद पाक अल्लाह सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक। जो नुक्ता मैं आपके ज़हन, जो मेहमान आ रहे हैं उनको आने दीजिए, आप बैठिए, थोड़ा सा वक्त है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये अकीदा अहले सुन्नत व जमात, फलां ने दीन का मजाक उड़ा दिया, फलां ने दीन का मजाक उड़ा दिया, तो सुनिए मेरे दोस्तों, है दोनों जानिब पत्थर है, बोलिए दोनों जानिब पत्थर, लेकिन बिला तशबीह। अल्लाह फरमाता है पत्थर के जाहिर को ना देख, ये देख वो पत्थर
दुश्मनों के पांव से रुका था, लिहाजा वह जहन्नम का ईंधन बना, और ये मेरे महबूब इब्राहिम के पांव के नीचे आया तो मेरे घर के अंदर सज गया। ये निस्बत अल्लाह की जमात की है, बोलिए सुभान अल्लाह। ये निस्बत अल्लाह की जमात की है और अल्लाह के बज़्म की है। यही देखिए जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना काबा की तामीर करते 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 उस मकाम पर पहुंच गए कि जब रद्दे जो खाना काबा के थे वो सर से उठने लगे, तो ऊपर ईंट कैसे लगाएं दीवार की, तवज्जो है, ऊपर ईंट कैसे लगाएं दीवार की। तो ये जिस पत्थर पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम खाना काबा को बना रहे थे, वो पत्थर खुद ब खुद ऊपर होने लगा। बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ बुजुर्ग तशरीफ ले आए, अब आप आराम से सुकून से बैठ जाओ, आप सुकून से बैठ जाना, ठीक है। दीन बयान कर लें, फिर जो आए उनकी अजमत बयान करेंगे। अभी जो बयान हो रहा है उसको जरा तवज्जो से सुन लें। अब आप देखिए, मुंह बंद कर ले बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा, तवज्जो मेरी तरफ। अब आप देखिए, जहां से वहाबी को कंफ्यूजन लगती है या वो जानबूझकर बकता है और मुकद्दस औलिया के मज़ारात को तोड़ता है और चादरें जलाता है और शिर्क के फतवे दागता है। सुनिए नबी के गैरतमंद, सुनियो, जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना काबा बना रहे हैं, इमाम राजी ने लिखा इस आयत के तहत, जो से सुनना, कि आप जब पानी लेकर मिट्टी के गारे से दीवार को मल रहे थे तो पानी के कतरे जो थे वो गिरे और हजरत इब्राहिम के मुबारक पांव पर आए। देखो अल्लाह अपनी तंजीम के वजीरों को नवाजता कैसा है, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तंजीम तंजीम है, ये अल्लाह की तंजीम हिज़्बुल्लाह और वो शैतान की तंजीम। लेकिन अल्लाह ये कहता है, अला इन्ना हिज़्बुल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून, शैतान कुछ भी कर ले मेरी पार्टी ही गालिब आएगी, क्योंकि मेरे पार्टी के नुमाइंदों में जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह है वहां अबू बकर भी है, उस्मान भी है, अली भी है, अब्दुल कादिर भी है, मोइनुद्दीन भी है, मखदूम अशरफ जहांगीर भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह के, और जाहिर सी बात है कायद, अभी हमारे सरोज भाई तशरीफ लाए, कायद जो है अपनी तंजीम को मजबूत करने के लिए अपने नीचे सेक्टर में अपनी पूरी ताकत मुंतकिल करता है, अपना नंबर उसको देता है ताकि दूसरी तंजीम उस पर गालिब ना हो जाए। यही पूरा सिस्टम कुदरत का है। जब अल्लाह के वली आते हैं तो अल्लाह का दफ्तर वो मज़ारात बनते हैं, अल्लाह का दफ्तर वो मस्जिद बनते हैं, अल्लाह का दफ्तर वो मदरसा बनता है। अगर बातिल अल्लाह के दफ्तर पर हमला करके अल्लाह के नुमाइंदे को डैमेज करना चाहते हैं तो अल्लाह फिर सारी ताकत अपने नुमाइंदे को देता है, उसके बाजू में अपनी ताकत रखता है, उसकी जुबान में अपनी तासीर रखता है, और वो अजमेर पर सिर्फ कदम रखे तो 1000 साल शैतान के राज को सेकंडों में खत्म करके 99 लाख को अल्लाह का बंदा बना दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सिर्फ ये बात आपके सामने कर रहा हूं, जरा गौर करना। तो हम अल्लाह की जमात के, किसके? अल्लाह की जमात। कोई कहेगा जी गौस पाक का नाम क्यों ले रहा है, तो मैंने कहा तू मोदी का नाम ले, तेरे को अगर गौस पाक जी कहेगा गौस पाक का नाम, मैंने कहा तू गुरु नानक का ले ले, मैंने कहा भाई जिस पार्टी में उसी का नाम ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने का गौस पाक का जश्न क्यों किया, तो मैंने कहा तू खुदा ना करे तो किसी बुत का। कहलेगा क्यों करूं, तो मैंने कहा जिसकी पार्टी का है उसका नाम। कहलेगा उनका नाम क्यों करो, मैंने कहा जब पार्टी के इलाके वाले को मशहूर करेगा तो शैतान नीचे होगा और लोगों का दिल उसकी अजमत की तरफ आएगा। तवज्जो है आपकी, यही पार्टी वर्किंग होती है। अलग अलग काज से लोगों को कन्वे किया जाता है, हमारी जमात सच्ची है उसमें ये चीजें हैं। तो लिहाजा यही अल्लाह रब्बुल आलमीन औलिया और अंबिया की जुबान से ऐलान करवाता है और उन्हें दीनी ताकत के जरिए करामात का इजहार करता है। अब जरा गौर करना, जब खाना काबा को हजरत इब्राहिम बना रहे हैं, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आप खाना काबा को ईंट लगाकर दीवार खड़ी कर दी है, अब उसको पलस्तर कर रहे हैं मिट्टी से, गारे से। आपने पानी हाथ में लिया, मिट्टी ली, और जब उसको मलने लगे तो पानी के चंद कतरे, तवज्जो है आपकी, पानी के चंद कतरे ऊपर से टपके और हजरत इब्राहिम के पांव में आए। बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके मुबारक पांव पर जब पानी लगा और वो वहां से सिरकता हुआ आपके पांव के तलवे में आया, पत्थर ऐसे नरम हो गया जैसे रुई होती है, सुभान अल्लाह। और आपका मुकम्मल पांव उस पत्थर के अंदर आया। सुभान अल्लाह। ये हजरत इमाम राजी लिखते हैं, तवज्जो है। अब जरा तवज्जो से सुनना, वो पत्थर जिस पर हजरत इब्राहिम खड़े होकर खाना काबा बना रहे थे,
उस पत्थर ने कि कहीं इब्राहिम, जाहिर सी बात है बंदा पत्थर पर खड़े होगा तो एड़ियां दुखेंगी, ज्यादा देर आप खड़े हो जाए पिंडलियां दुखेंगी। अल्लाह ने उस पत्थर को इतना नरम कर दिया जैसे रुई की तरह आपका पांव उसमें जाता था। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये अल्लाह खुद नवाज रहा है। जब ये नवाजिशात हम उन पर देखेंगे तो उनसे मोहब्बत नहीं कर बैठेंगे। जब मोहब्बत कर बैठेंगे तो फिर तो जिक्र भी करेंगे, जब जिक्र करेंगे तो फिर नारे भी लगाएंगे। अबे वाबी तू जिक्र पर इंतराज करता है तो खुदा की नवाजिशात नहीं देखता। जब खुदा किसी को नवाजे तो बंदा देखे रब नवाज रहा है, वाह क्या अजीब बंदा है, तो खुद तो रब मोहब्बत करवा रहा है। जब मोहब्बत आएगी तो फिर तो 11वीं भी होगी और छठी भी होगी और जश्न भी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ रही है आपके। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा बना दिया। तवज्जो है, खाना काबा बना दिया। जिस पत्थर पर खड़े होकर, तवज्जो से दिमाग खोल के सुनना जो बात मैं आपसे कर रहा हूं, क्योंकि आप यहां पर दीन सीखने आए हैं, तो तवज्जो से कुरान और सुन्नत के लहजे से इस बात को समझना। हजरत इब्राहिम जिस पत्थर पर खाना काबा बना रहे थे उसमें टखने तक आपके पांव के निशानात आ गए। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना काबा पना के फलस्तीन चले गए। तवज्जो है, चले गए। 4000 साल गुजर गए, पत्थर पर निशान वैसी था। और मैं आपको जरा और करीब लाकर अवेयर करूं, समझाऊं, तो वो पत्थर का साइज पता है कैसा था? जैसा हमारे घर में बहनें चटनी पीसती है ना पत्थर पर, मसाले का जो पत्थर होता है, बस इस साइज पर वो पत्थर है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। उसमें पांव के निशान हैं, किसके? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आप गौर कीजिए मेरे दोस्तों, अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान कर दिया मक्का में। 4 साल गुजर गए हैं। आज अगर आप खाना काबा का फोटो देखो, या जो खाना काबा गया वो देखे, खाना काबा के दरवाजे के सामने 2 सफ छोड़कर एक तांबे की जाली बनी हुई है। उस तांबे की जाली में वो पत्थर है, उसमें मजार नहीं है, मजार वाले के पांव के निशान है। सुभान अल्लाह, बोलना सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। उसमें हजरत इब्राहिम नहीं है, अल्लाह अल्लाह, इब्राहिम के पांव के निशान है। अब सुनिए, हम जब कभी खाना काबा जाते हैं, तवज्जो करना, कभी मदीना मुनव्वरा जाते हैं, तो सुन्नी जितना पैसा खाने पे खर्च नहीं करता उतनी ज़ियारत पे खर्च कर देता है। एक एक बंदे को पकड़ के पूछता है, बता किसी नबी का कोई निशान कहां पर है, बता किसी सहाबी का निशान कहां पर है। हमें वहां के लोग कहते हैं, ये तुमने क्या मजहब बनाया हुआ है, जब खाना काबा मिल गया है तो किसी निशानों को कहां ढूंढ रहे हो। मैं और पकड़कर हुजूर को रोका और उस पत्थर की तरफ हजरत उमर ने देखा। अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हाज़ा मकाम अबीना इब्राहिम। सुभान अल्लाह, सुभान, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाए, या रसूल अल्लाह, ये वही पत्थर है जहां हमारे बाप इब्राहिम खड़े हुए थे। सुभान अल्लाह। सवाल होगा आपके ज़हन में, हजरत उमर ने बाप का लफ्ज इब्राहिम को क्यों बोला अलैहिस्सलाम? इसलिए कि हजरत उमर कुरैशी हैं, और कुरैशी जो है वो औलाद इब्राहिम ही है। सरकार की उंगलियां पकड़ी, तवज्जो है, कनेक्शन है, दिमाग में राब्ता है, तसलसल है। बोलो सुभान अल्लाह। तो तुम्हें पता चलेगा इस गुंबद में जो आराम करता है उस शहंशाह की शान क्या होती है। अब आप देखिए, जब चक्कर लगाते हुए उस पत्थर के करीब घूमते हुए उस पत्थर के करीब आए जहां वो पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ था जिस पर हजरत इब्राहिम खड़े हुए थे, सरकार की उंगलियां पकड़कर हजरत उमर ने सरकार को रोककर कहा, हुजूर ये वही पत्थर है ना जिस पर हमारे बाप इब्राहिम खड़े हुए थे। सरकार रुक गए और ये नहीं कहा, उमर जब काबे को देख रहा है तो दूसरे पत्थर को क्या देख रहा है, ये नहीं कहा। तवज्जो है, कुछ समझ रहे हो? अरे उमर जब अल्लाह के घर में आ गया तो और क्या देख रहा है, दूसरी चीजों को क्यों देख रहा है? यही लाल लुमार वाला नजदी बोलता है ना। अब यहां देखें, हुजूर ने यह सवाल नहीं किया। तवज्जो है, हुजूर को रोका तवाफ में, और अत-तवाफ का सलात, तवाफ नमाज की तरह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवाफ नमाज की तरह है। हुजूर की उंगलियां मुबारक पकड़ी हजरत उमर ने और थोड़ी देर के लिए हुजूर को रोका। सरकार दो आलम ने चेहरा उधर नहीं किया, पीठ हुजूर की ऐसी थी जहां से हुजूर तवाफ कर रहे थे।
सरकार ने मुड़ कर नहीं देखा, वहीं पर रुक गए। तो हजरत उमर ने अपना सर खुद आगे करके कहा, हुजूर ये जाएं बाएं, ये जो हुजूर आप उल्टे हाथ पर देखें ना, क्योंकि आप देखें जब आप तवाफ करते हैं ना तो खाना काबा आपके उल्टे हाथ पर होता है। जब आपने तवाफ शुरू किया तो खाना काबा आपके उल्टे हाथ, ऐसे घूमेंगे ना आप। कुछ याद आ रहा है? जिसको याद आ रहा है उसके सदके अल्लाह हमें बार बार ले जाए। कहते हैं हुजूर ये आपके उल्टे हाथ की तरफ देखिए ना, वो जो पत्थर काबे की दीवार के नीचे रखा हुआ है, छोटा पत्थर, उस पे पाँव के निशान चमक रहे हैं, ये वही पत्थर है या रसूल अल्लाह जिस पर हमारे बाप इब्राहिम के, जब पूछा या रसूल अल्लाह ये वही पत्थर है जिस पर पाँव के निशान ये निशान हजरत इब्राहिम के पाँव के है ना? तो सरकार ने ये नहीं कहा कि जब अल्लाह की इबादत कर रहा है तो इब्राहिम के पाँव की तरफ क्या कर रहा है, वो तो अल्लाह के बंदे, तवज्जो है। बल्कि हुजूर ने फरमाया नाम उमर, हाँ हाँ ये वही पत्थर है। 4000 साल ज़हन में रखिए, हाँ उमर ये वही पत्थर है। आगे हजरत उमर कहते हैं फलाना तखजुहु मुसल्ला, या रसूल अल्लाह जब ये पत्थर वही है जिस पर हजरत इब्राहिम के पांव के निशान चमक रहे हैं, हुजूर ने कहा हाँ। कहने लगे हुजूर फिर ये इतना दूर क्यों है, उठाने की इजाजत दीजिए, उठाने की इजाजत दीजिए ताकि हम इसको बीच में लेकर आएं और इस पत्थर को रखें और अल्लाह को सजदा, सुभान अल्लाह, इस पत्थर पर अल्लाह को सजदा करें। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए, क्या हम इस पत्थर को नमाज पढ़ने की जगह पर ना रख दे? हुजूर ने ये नहीं कहा इब्राहिम, अरे उमर क्या कह रहा है, अल्लाह की इबादत तो खालिस होनी चाहिए। जब तू इस पत्थर को सामने रखेगा और इब्राहिम के पांव के कदम नजर आए, निशान नजर आएंगे, तो तेरा दिल तो इब्राहिम की तरफ जाएगा, ये तो शिर्क हो जाएगा। नहीं, ये वहाबी की बकवास है, दीन में ऐसी गंदी बातें नहीं है। बल्कि जब हुजूर से ये कहा कि या रसूल अल्लाह आप इजाजत दीजिए कि इस पत्थर को हम नमाज का मुसल्ला बनाएं, सरकार की आंखें बंद हो गई, सुभान अल्लाह, चेहरा सुर्ख होने लगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सांसें तेज चलने लगी और वही का नुज़ूल आना शुरू हो गया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा लिखते हैं, हजरत इमाम अबू दाऊद ने लिखा, इमाम राज़ी ने लिखा, काज़ी सनाउल्लाह पानीपत्ती ने लिखा, मज़हरी के अंदर फरमाया ये सवाल सुनकर हजरत उमर का कि या रसूल अल्लाह क्या इस पत्थर को उठाकर हम अलग क्यों रखें, ये बेगाना क्यों हो, ये अजनबी क्यों हो, ये लोगों की नजर से छुपा हुआ क्यों हो, इस पर तो हजरत इब्राहिम के पांव के निशान है, इसको उठाकर हम काबे के दरमियान रखेंगे और इस पर नमाज पढ़ेंगे। सरकार की आंखें बंद हुई, आयत उतर गई, रब ने फरमाया उमर सही कहता है, वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, ऐ मुस्तफा इब्राहिम के उस पत्थर को कयामत तक के लिए मुसलमान को कह दो कि नमाज की जगह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। अब आप देखिए जो मजारों पर जाकर लोगों को वरगलाते हैं, ये तो पत्थर है, ये तो मिट्टी है, ये तो पत्थर है। मैंने कहा मकाम इब्राहिम भी पत्थर है, तेरी शक्ल चमड़े की है लेकिन तेरी कोई हैसियत नहीं, वो पत्थर है पत्थर, लेकिन जब महबूब का कदम आया तो रब ने अपने घर के अंदर उसको सजाया और कयामत तक के मुसलमानों को कहा, ऐ खाना काबा में मुझे ढूंढने वालों, मेरे घर आने वालों, मुझे जल्दी मिलना चाहते हो तो आओ उस पत्थर के पास जिस पर मेरे महबूब इब्राहिम के पांव लगे हैं। मुझे बताओ जब रब अपने महबूब नबियों के पांव के निशानों की तरफ बुलाए तो उनके मजारों से वहाबी भगाए तो उसका क्या एतबार? तवज्जो है आपकी, और आप समझे नहीं, उर्दू भी नहीं समझते मेरे दोस्त, सादे अंदाज में इतने आप सादे, उर्दू बोलकर आपका पूरा काम उतार दिया जाता है लेकिन फिर भी आप उर्दू नहीं समझते। तवज्जो है, ना जाने उर्दू पर आपके साथ क्या तमाशा हुआ, खुदा जबान की लानत से लांडी को पाक रखे और निजाम मुस्तफवी की जद्दोजहद की तौफीक अता फरमाए। तवज्जो कीजिए, समझाना ये चाह रहा हूं मेरे बड़े भाई बच्चों, सिर्फ नबियों का पांव जिस पत्थर पर आ जाए वो पत्थर इतना इज्जत वाला हो जाए, वो नबी खुद बदन के साथ जिस मजार में होगा तो वो मजार कितनी इज्जत वाली होगी। यानी नबी के पांव का ये निशान। और सुनो, पत्थर तो पत्थर था जनाब,
कोई स्पेशल तो नहीं था कि जो कीमत में लाया गया, पत्थर पत्थर था, लेकिन पांव महबूब का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पत्थर तो आम सा था, लेकिन पांव महबूब का आया तो वो हीरो जवाहरात से भी ज्यादा कीमती हो गया। पता चला कमाल पत्थर का नहीं है, कमाल महबूबों की निस्बत का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निस्बतों का है, जिसकी वजह से वो पत्थर भी गोहर बन गया। डायमंड महंगे से महंगा एक तरफ हो, जिसको पूरी दुनिया भी बेच दी जाए तो वो डायमंड इतना महंगा हो कि खरीदा ना जाए, वो एक पलड़े में हो। और हजरत इब्राहिम का पांव पर लगा हुआ वो छोटा से काला पत्थर एक कपके में हो, इज्जत में खुदा की बारगाह में डायमंड वो कदर नहीं पाएगा जो वो पत्थर छोटा से पा जाएगा जिस पर अल्लाह के महबूब के पांव लगे हैं। बात समझ में आई आपको? कहते जी पत्थर है, मट्टी है, पत्थर है। मैंने कहा मुल्ला जी पत्थर नहीं देखते, निस्बत देखते। और एक जुमला मैं आपसे कहूं, पीर साहब ने मुझे कहा तो मैं इस पर बात मुकम्मल करता हूं। देखो कयाम, देखो आप जब हज उम्रे के लिए जाते हो तो तवाफ करने के बाद सफा मरवा पर आते हो। सफा मरवा क्या है? सफा से लेकर मरवा तक हाजी चक्कर लगाता है 7। तवज्जो है? उर्दू समझ रहे हो या कोई और जबान बनाओ तो मैं उसमें ट्रांसलेट करके ये समझाऊं आपको। बिलखुसूस जो फ्रंट पर बैठे हुए हैं वो तो बिल्कुल अजनबी हैं। अपने चेहरे से तासुर दीजिए, आप गलत आलिम को बुला गया। हमारे से बुलाओगे तो अकीदे की रब से चलना पड़ेगा। आपका किस पार्टी से ताल्लुक है, आप कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन शान यहाँ गौसे आजम की बयान हो रही है। इस निस्बत से हम भाई हैं। तवज्जो से सुनिए और समझ में बात आए तो चेहरे से कोई रिप्लाई दीजिए कि आप समझ रहे हैं। तवज्जो है? क्योंकि जिस बंदा जिस पार्टी में होता है ना तो पार्टी के हर बंदे को जानता है। जिनसे दूर भागना था उन झंडा तुमने कब्रों में डाल दिया। मर जाऊं तो उसका झंडा डालना, जन्नत में जाए वो झंडा। कब्रों के अंदर ये झंडे नहीं जानते, कब्रों के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम जाता है। मैं मर जाऊं ना तो मेरे कफन पे झंडा चढ़ा देना। अबे मैंने कहा लिसानियत की ऐसी की तैसी, बंदा खुदा का था, कब्र में उसका कफन मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम बनेगा। तो किस तरह तुम्हें मिसयूज किया गया है। लिहाजा आमर क्या तकरीर कर रहे हो मुजफ्फर शाह? अबे मैंने कहा चुप कर, हमारी तंजीम की बात है, अपनी बात कर रहे हैं। जब तेरे को टाइम मिलेगा तू बात करना। इस वक्त अल्लाह के वलियों की शान है। लांडी के लोग किसी बंदे और दज्जाल और डकैत के आगे गर्दन पैदा झुकाने के लिए पैदा नहीं हुए, ये रब के आगे गर्दन झुकाने और मुस्तफा के निजाम को लाने के लिए पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान नारे रिसालत, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तुम उर्दू बोलते बोलते कादियानियों को एंटर कर रहे हो। कहते यार्ड बनाएंगे, मैंने कहा तेरा खुद घर टूट गया, तूने दुश्मनी किससे ली? तवज्जो है मेरे भाइयों? बात मैं क्लियर करूंगा। दज्जाल को नहीं बताऊंगा तो गौस पाक का मकाम कैसे पता चलेगा? रात नहीं बताऊंगा तो दिन कैसे पता चलेगा? शर नहीं बताऊंगा तो खैर कैसे पता चलेगा? इन इबलीसों का तारुफ नहीं होगा तो उलमा और औलिया और अंबिया की शान कैसे पता चलेगी? तवज्जो है आपकी? हम किसी तंजीम के मुखालिफ नहीं है, लेकिन दीन के मुकाबले पर आएगी तो सीने पर पांव रखकर आगे बढ़ेंगे। दीन के सामने नहीं आना। तवज्जो है? अब तुझे 29 सीटें मिल जाए तो तू इतना बड़ा फन्ने खान हो जाए कि बयान दे के चेहरे का पर्दा नहीं है। वो अपने इस्तिंजा करने का तरीका सीख। अल्लाह के दीन के मुकाबले में जो पीर यहां नहीं बोलेगा उसकी बैत नहीं है। क्योंकि इमाम हुसैन किसके मुकाबले गए थे? यजीद। यजीद क्या कर रहा था? निजाम बदल रहा था। तवज्जो है आपकी? निजाम बदल रहा था। और सुनिए, किसी कहने वाले ने कहा ऐ हुसैन आप इतने पाकीज़ा हैं कि सारी उम्मत मर जाती आपको कुछ ना होता। लेकिन हुसैन कहते वो निजाम भी तो देख जिस पर हुसैन मर गया, जिस पर हुसैन कुर्बान हो गया, जिस पर हुसैन शहीद हो गया। वो क्या है मेरे आका? फरमा मेरे नाना की शरीयत। जिस नाना की शरीयत के लिए और उसकी बका के लिए जनाब हुसैन इब्ने अली जान दे दें, हम उनका दीन खत्म करने के लिए दूसरे लोगों का साथ दें और नाम हुसैन का ले तो पीरों की ज्यादा पकड़ होगी, उलमा की ज्यादा पकड़ होगी। तवज्जो है? जो हक बात नहीं बताते, जिधर देखते हैं तरी उधर बिछाते हैं दरी। जो दुनिया देखते हैं
दुनिया परस्त पीर नहीं हो सकता, दुनिया परस्त मौलवी नहीं हो सकता। मौलवी पीर दुनिया परस्त नहीं, वही हो सकता है जो ख्वाजा अजमेर के रास्ते पर चले। ख्वाजा अजमेर वो है जो घर को छोड़कर राजपूतों की बस्ती में तन्हा जाकर बैठा, जो राजपूत कट्टर कुफ्र के अंदर थे, लेकिन जब ख्वाजा उठा तो सारे राजपूतों को कलमा पड़ा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि चलो मिलजुल के कुछ कर लेते हैं, 50 तुम 50 हम। ख्वाजा ने कहा सब खुदा का है, तुम्हारा कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो निजाम को चैलेंज करे, बोलो सुभान अल्लाह। जो निजाम को चैलेंज करे, ये नहीं पृथ्वी राय एक दिन तेरे बुत की इबादत होगी एक तरफ मेरे रब की। फरमाया नहीं, तेरे बुत की तो इबादत है ही नहीं, इबादत तो सिर्फ रब की है। ये है गरीब नवाज। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम गरीब नवाज का लेते हो, सुलह कुल्लियत का दरवाजा खोलते हो। कहते फकीर किसी का खिलाफ नहीं होता। मैंने कहा जिसके खिलाफ रब हो उसके भी खिलाफ नहीं होता, जिसके खिलाफ नबी हो उसके खिलाफ भी नहीं होता। वो फकीर नहीं, वो शैतान है। क्योंकि फकीर खुदा का दोस्त होता है और खुदा का दोस्त उससे दोस्ती करता है जिससे खुदा दोस्ती करता है। खुदा का दोस्त उससे दुश्मनी करता है जिससे खुदा दुश्मनी करता है। अब मैं आखिरी एक बात आपके सामने करूं, अल्लाह अपने महबूबों को ताकत कैसी देता है। देखो कुरान में ना सूरह बकरा में एक जिक्र है ताबूत सकीना का। तवज्जो है, ये सूरह बकरा के अंदर ताबूत सकीना, ताबूत कहते हैं पेटी को, बक्से को, ब्रीफकेस को, समझ गए, शीशम की लकड़ी का बना हुआ ताबूत। बात किस किस को समझ में आ रही है? कुरान में एक ताबूत का जिक्र है। देखो पत्थर, उस पे हजरत इब्राहिम नहीं है, महबूब के कदम के निशान है। और आप देखो अल्लाह ने वो पत्थर को बंजर इलाके में नहीं रखा, अपने घर में रखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप अपने घर के अंदर ड्राइंग रूम को सजाते हो, चाहे घर का फर्श टूटा हुआ हो, लेकिन ड्राइंग रूम में कीमती कालीन बिछाते हो ताकि आने वाले मेहमान को तकलीफ ना हो और आने वाला आपका मिजाज समझे, सोफे पर बैठ कर समझ जाए कि इसके मिजाज की नजाकत कितनी है। दीवारों को देखकर हर बंदा अपने घर को सजाता है। रब ने अपने घर को किससे सजाया? महबूब के पंजे के निशान से। बोलो सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उसके मजारों को गिरा रहा है, खुदा उनके पांव के निशानों को अपने घर में आबाद कर रहा है। तवज्जो है मेरे भाइयों, कुछ समझ रहे हो कि क्यों अकीदत है अहले सुन्नत को औलिया से, क्यों अकीदत है गरीब नवाज की चौखट से, क्यों अकीदत है मखदूम समना की चौखट से, क्यों अकीदत है हजरत सैयदना बाबा फरीद की चौखट से। बोलो सुभान अल्लाह। अब जरा मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों बच्चों सुनो, तवज्जो मेरी तरफ करना, और जो इधर बैठा है वो इधर ही बैठे, काम काज है तो जरा साइड में जाए, ठीक है, मुकम्मल कॉन्सेंट्रेट के साथ। अभी दुनिया का कोई ठग किस्म का वजीर आ जाए, कोई बल्दियात का फलाने का जो तुम्हारे पैसे खा चुका हो, तो सब उसको देख रहे होंगे। मैंने कहा मैं दज्जालों की बात नहीं कर रहा, अल्लाह के महबूबों की बात कर रहा हूं, जिनको अकीदत से, इन टिश्यू पेपरों को अकीदत से नहीं सुनते। ये तो सियासतदान तो टिश्यू पेपर होता है, नाराज कोई भी नहीं होगा तो अगर वो दीन को जानता है। वो यूज करने के लिए होते, दिल में बिठाने के लिए नहीं होते। दिल में अल्लाह रसूल होते हैं, उनको जब तक मानेंगे जब तक वो ठीक है, और जिसको आग बंद करके मानेंगे वो खुदा है, उसका रसूल है और उसका दीन है। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान। ये जुमले मैं इसलिए कह रहा हूं, अपनी मोहब्बतें दिलों में बिठाते हैं, पीर बन जाते हैं, पत्तों में आ जाते हैं। मैंने कहा जब तुम गौस पाक के मनसब पर आओगे मैं तुम्हारे मुंह पर पांव रखूंगा। कह लगे क्यों? मैंने कहा उनके दर का कुत्ता हूं, पहरा दूंगा। तवज्जो है। और तू अगर मेरा मुसलमान भाई है तो जाग, तुझसे गलत काम लिया जा रहा है। ये इज्जतें दीन की है, ये दुनिया के बंदे को नहीं दी जा सकती। बोलो सुभान अल्लाह। दीन की मोहब्बत रख के सुनोगे तो बात समझ में आ जाएगी, अल्लाह के बंदे बन के सुनोगे तो बात समझ में आ जाएगी। बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुनिए मेरे दोस्तों, अल्लाह अपने महबूबों को इज्जत कैसे देता है। कुरान में एक पेटी का जिक्र है, मिलकर कहो किसका, मिलकर कहो किसका। उस पेटी में पता है क्या है? कुरान कहता है वह तरका वो बकीयतुम मिम्मा तरका आलू मूसा व आलू हारून। बस वो बकीयत, क्या जुमला कहा कुरान, बकीयत, बस थोड़ा बड़ा बचा
कुछ सामान हजरत मूसा का है, ये नहीं को एहतमाम की कोई चीज। बक़ियतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व हारून, फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम और हारून उनके भाई है ना, उनका कोई बचा कुचा सामान उस पेटी के अंदर है। बोलना सुभान अल्लाह। क्या था? हजरत मूसा का जूता। बोल सुभान अल्लाह। आपका जूता मुबारक, बोलो सुभान अल्लाह। आपका डंडा, आपका आसा, बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना हारून की टोपी मुबारक, बोलो सुभान अल्लाह, उस पेटी के अंदर है। और कुरान उस पेटी का जिक्र करता है, उसका नाम है ताबूत सकीना। वो पेटी, ये कवाल कह रहा है, ये कह रहा है लोग कयामत के दिन खुदा को देखेंगे, हमने पीर की शक्ल में देख लिया, माअज़ अल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्योंकि पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, उसको जैसी नोट गिरेगी वैसा मुबालगा करेगा, जैसी नोट होगी वैसी वो बात करेगा। उसको ना खुदा की इज्जत पता है, लेकिन हम तो दीन के रास्ते पर चलते हैं ना, हम तो गरीब नवाज के मानने वाले हैं। गरीब नवाज की सबसे बड़ी तालीम तौहीद इलाही है ना, अल्लाह की इज्जत है, तौहीद है, वहदानियत है। सुनो मेरे दोस्तों, रात के वक्त काफिरों ने वो पेटी चुरा ली जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा था, आपका अमामा था, आपकी टोपी थी, वो चुरा कर ले गए। अब लेकर अल्लामा इब्ने कसीर ये बात लिखते हैं, लेकर उन्होंने अपने इबादत खाने जहां उनका बुत था, बुत के पांव के साथ बांध दिया और कहा सुबह इन मुसलमानों को बुलाएंगे, उनको कहेंगे जिस पेटी पे तुम्हें भरोसा था ना, वो देखो हमारे बुत के कदमों में पड़ा हुआ है। और सुबह जब पंडित ने दरवाजा खोला तो पेटी सर पे चढ़ी हुई थी। तवज्जो है। उसने कहा नहीं बुलाओ, ये तो काम ही उल्टा हो गया, अगर बुलाएंगे तो ये तो हमने पाँव में रखा था, ये सर पर कैसे चढ़ गई। मैंने कहा उनकी टोपियों का ये तसर्रुफ है तो उनके बदन का कितना होगा। उनकी टोपियों का ये तसर्रुफ है तो उनके बदन का। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया कि पेटी को जो है ना बुत के पांव से लोहे की जंजीर से बांध। ये काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती भी लिखते हैं, अल्लामा इब्ने कसीर भी लिखते हैं। दूसरे दिन पंडित ने दरवाजा खोला तो बुत टुकड़े टुकड़े हो चुका था और पेटी एक तरफ थी, यानी जंजीर टूट गई और वो बुत के सर पर इतनी बजी कि बुत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तवज्जो है, यानी अल्लाह ने ये बताया जो हमारे होते हैं ना, उनके जूतों में भी वो ताकत डालते हैं कि कुफ्र उनके सामने रुक नहीं पाता। बोलो सुभान अल्लाह। और ये अगर वलियों की तारीफ, हमारा एक दोस्त था न्यू कराची में रहता था, हमारे एक दोस्त, मैं प्यार से कह रहा हूँ, बिरादरी यहाँ पर भी होगी, बहुत अच्छे लोग होते हैं कुरैशी, जो हमारे गोश्त का काम करते हैं, हमारे कुरैशी भाई बड़े नरम दिल होते हैं। ये नहीं देखना सिर्फ कि वो गोश्त काटते हैं, लेकिन होते बड़े प्यारे हैं। तो हमारा दोस्त है, वो W11 का एक टाइम था। मैं आपको एक बात समझाने के लिए जो हवाला आखिर में रख रहा हूं ना, उसके लिए एक किस्सा जरा सुना रहा हूं ताकि बात मुकम्मल हो जाए। W11 का उस जमाने में बड़ा जोर था, 93-94 में। मैं वहां पर इमाम रहा एक अरसे तक, तो मुझे किसी ने पता कि जनाब वो अकरम भाई हमारे जो थे ना, वो तबलीगियों के साथ चले, रेवंड चले। मैं गया उसके घर, उसने मुझे देखकर दरवाजे पर कहा शाम को वापस आ गया था, शाम को वापस आ गया। मैंने कहा अकरम भाई चाय पिलाओ और ये बताओ हुआ क्या। कहने लगा बे वो तो फिर बात एक निकालते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स, वो तो नहीं बोल सकते। एक दफा उनको एक भाभी ने पकड़ लिया सरत भाई, तो वो उसको कहने लगा कि भाई सुनो, कहा क्या, कहा बे नियाज क्यों करते हो, नियाज तो अल्लाह की है। उसने कहा बे अल्लाह तो बेनियाज है। मैंने कहा तेरी सादगी ने भी वो मुनाजरा कर दिया। उसने कहा बे अल्लाह तो बेनियाज है, अल्लाह की नियाज कैसी हो। उनके साथ एक वाकया ऐसा है, को तबलीगी जमात है दरवाजे पर, कलीमा पढ़िए, तो उसने कहा वो तो मेरे अम्मा ने पढ़ाया, अब्बा ने भी पढ़ाया है। तो कह लगे नहीं मस्जिद में आइए अल्लाह रसूल की बात सुनेंगे। कहने का तौबा करो, क्यों सुने। अरे क्या कह रहे हो अकरम भाई, अब देखो वो ऐसी मोटी अकल का बात कैसी लाया मुनाजरे में, लेकिन सादगी में कहा। उसने कहा जी हम आपको कह रहे हैं कि अल्लाह रसूल की बात सुने। उन्होंने कहा हम नहीं सुनते। कहने का क्यों। अबे भाई अल्लाह रसूल बात करे हम क्यों सुने, यानी वो उस माने में ले रहा भाई ये तो दुनिया का कानून है, जब दो बात कर रहे हो तो बीच में तीसरा ना घुसे। तो वो मैंने कहा यार तू सादा है, लेकिन तेरी सादगी क्या जो तू मुनाजिर आजम है। तवज्जो है आप। बोले अल्लाह की न्याज, बोले अल्लाह की न्याज है। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा तू तबलीगियों के साथ क्यों गया, क्योंकि मेरा मुक्तदी था, मेरी मस्जिद का सदर था। कहने लगा चाय पियो, शाम को ही भाग कर वापिस आया।
कहा हुआ क्या? कहने लगे यार मुजफ्फर भाई अजीब बात थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे यार सुबह एक मौली साहब है मुल्ला जी आए, कहने लगे शैतान बड़ा ताकतवर होता है, शैतान बड़ा ताकतवर होता है। दोपहर को एक मुल्ला जी आए, वो कहने लगे जी शैतान बड़ा ताकतवर होता है। मैंने कहा समझा नहीं अकरम भाई क्या मतलब है? कहने लगे यार जो आए ये डराता रहे शैतान बड़ा ताकतवर होता है, रगों में घूमता है, दिलों के राज देखता है, तो बड़ा डराया मेरे को। तो मैंने कहा फिर तुम क्यों भाग कर आए? कहने लगे शाम को गया मैं मुल्ला जी के पास बैठा, मैंने पूछा मुल्ला जी अपन किस पार्टी के? तवज्जो है, मुल्ला जी अपन किस पार्टी के? उसने कहा नहीं नहीं, वो तो फिर घेरते ना, नहीं अल्लाह के वली क्या कह रहे हो आप? उन्होंने कहा बे छोड़ अल्लाह के वली, अपन पार्टी कैसी? कहने का क्यों? कहने का 3 मुल्ला जी आए, तीनों कहते हैं शैतान बड़ा ताकतवर, शैतान बड़ा ताकतवर। तो कहने के फिर? कहा वो हमारे मुजफ्फर भाई कहते हैं अली बड़ा ताकतवर है। वो कहते गरीब नवाज बड़ा ताकतवर है, वो कहते गौस पाक। कहने के नहीं नहीं बेटा शिर्क हो जाएगा। तो बोला जो नाम की तारीफ करके उसको ताकतवर कह रहा है तो क्या तौहीद बाकी रहेगी? अब शैतान के लिए ताकत का लफ्ज बोल देंगे, वली के लिए नहीं बोलेंगे। अब वो जो शर फैला रहा है उसकी ताकत मानना शिर्क नहीं, और जो खैर के दाई है उनको पत्थर की तरह बेजान समझा जाए। बात यहां पर मैं खत्म कर देता हूं, तवज्जो है आपकी। मैंने पहले कहा था यार तुम भी हिंदू भी प्रसाद बांटता है, तुम मिठाई बांटते हो। मैंने कहा अगर कोई कहे कि जनाब हिंदू अयोध्या से पानी लाया गंगा का, तुम लाए मक्का से जमजम का, दोनों जगह कैन है, दोनों जगह पानी है, फर्क है ना कि नहीं है? फर्क है कि नहीं है? इसलिए कि उसकी निस्बत किसी और से, इसकी निस्बत महबूबों से है। सुभान अल्लाह। हदीस खत्म मैं कर रहा हूं मेरे दोस्तों, सुनो तवज्जो के साथ। लांडी के मुसलमान को अगर पता चल जाए ये बंदा अजमेर से आया, बोतल में पानी लाया, सब लाइन लेके खड़े होते हैं, यार थोड़ा हमको पिला दे यार। लांडी के लोग बड़े प्यारे हैं। पाक पतन शरीफ से आया यार, सिर्फ वो भाई मैं तो एक ही खजूर लाया हूं, भाई इसमें से थोड़ा से तो हिस्सा दे दे यार, तू पाक पतन से आया। तवज्जो है, कहता है जी खजूर तो खजूर है, ये तो शिर्क हो गया। मैंने कहा बुखारी शरीफ पढ़ता हूं, आखिरी हवाला बुखारी शरीफ किताबुल अंबिया, मुस्लिम शरीफ किताबुल ज़ुहद, मुस्नद इमाम अहमद, 5 जगह मौजूद है ये हदीस पाक। जरा तवज्जो सुनिए और बात खत्म करता हूं। रसूलुल्लाह की जिंदगी की आखिरी जंग गज़वा तबूक। कौन सी जंग? हमारे नबी पाक की 29 जंगें हैं और सबसे आखिरी जंग है गज़वा तबूक। रसूलुल्लाह जब तबूक से लौटे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 40,000 सहाबा साथ हैं। कितने जी? सामने लश्कर 2.5 लाख का था। सरकार मदीने से लेकर तबूक के मकाम तक 1000 मील तक गए, लेकिन वो दिमश्क के अंदर मौजूद था कैसर रोमन एम्पायर। उसने जब मुसलमानों की जुर्रत देखा तो 2.5 लाख का लश्कर के बावजूद लड़ने नहीं आया। सरकार 22 दिन तक तबूक में खड़े रहे और लौट कर वापिस आए। 22 दिन तक कसर नमाज पढ़ी, जबकि कसर नमाज 15 दिन से ज्यादा नहीं पढ़ी जाती, इसलिए पढ़ी कि वहां रुकने की नीयत नहीं, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे। अब जब सरकार लौट रहे, चंद मिनटों की बात सुनिए, सरकार लौट रहे मेरे भाइयों, तो रास्ते में उस वादी से गुजर हुआ जहां हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब आया था। कौम समूद पर अजाब। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर एक जुमला सुनिए ताकि बात आपको पूरी समझ में आए। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद, उन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम को यह कहा था कि हम आपको नबी जब मानेंगे जब आप इस चट्टान से एक ऊंटनी निकालें। वो ऊंटनी निकाले। भाई दीन बताने आए, तुम ये कैसे अजीब सवाल कर रहे हो? तवज्जो है आपकी? उन्होंने कहा नहीं आप ये करके दिखाइए, हम आपको नहीं मान लेंगे। लेकिन रब तो अपनी जमात को मजबूत करना चाहता है। रब ने कहा प्यारे सालेह जो ये कहते तू बोल मानता जा। कहा ऐसा ही होगा, तुम फिर कलमा पढ़ लोगे? उन्होंने कहा ये जो पहाड़ की चोटी और चट्टान है, पत्थर वो टूट जाए, अंदर से ऊंटनी निकले, ऊंटनी के पेट में बच्चा हो, शर्तें देखें कैसी लगा रहे हैं, और वो निकलने के साथ बच्चे को पैदा करे। हजरत सालेह ने कहा मेरा रब अगर करके दिखा दे तो कम मान जाएंगे। आपने दुआ की, पहाड़ फटा, कुरान में पहाड़ फटा, ऊंटनी निकली, पेट में बच्चा था, बच्चा उसने पैदा किया, और वो ऊंटनी बहुत लंबी चौड़ी थी, यानी लोग उसके घुटनों के बराबर भी नहीं आते थे।
और वहां पानी के कुएं थे, वो एक दिन में सारा पानी पी जाती, इतनी बड़ी थी। ये बारियां बांट दी गई थी कि एक दिन कौम पानी पिएगी, एक दिन ऊंटनी, और उस ऊंटनी का नाम पता क्या था? अल्लाह की ऊंटनी, नाकतुल्लाह। तवज्जो है? उन जालिमों ने क्या किया कि उस नाकतुल्लाह को रात के वक्त मार डाला और अल्लाह का अजाब उनके ऊपर आया, पत्थर की बारिश हुई, पूरी कौम खत्म कर दी गई। अब इस वाक़े के 2-2.5 हजार साल बाद समझ लें, सरकार वहां से गुजर रहे हैं, गज़वा तबूक से आते बुखारी शरीफ, साहबा इकराम ने पड़ाव डाल दिया। क्या किया? अब सफर लंबा किया था, भूख लगी, एक ऊंट को ज़बा किया, उसकी बोटियां बनाई, बड़ी देर ली, आग जलाई, देग रख दी, उसमें गोश्त डाल दिया, सालन बन रहा है, और उधर से तवज्जो है, उधर से आटा ले लिया और आटे में पानी डालकर आटे को गूंद रहे। सरकार इतने में आ गए, तवज्जो करना, सरकार आ गए। सरकार ने उनकी हांडी को उबलता हुआ देखा, आटे को गूंदता हुआ देखा, पानी पड़ा हुआ है। हुजूर ने फरमाया, मेरे साहबा, ये सालन में पानी कहां से लिया? और इस आटे को गूंदने के लिए पानी कहां से लिया? अब वो मेरे जैसे तेरे जैसे तो नहीं थे मेरे भाई, वो हुजूर के साहबा थे, आलिम थे, उनको पता था पाकी नापाकी के मसाइल। कहा, हुजूर ये सामने जो कुआं है ना, ये जो कुआं सामने, इसी से हमने बाल्टी डाली, पानी निकाला, और या रसूलल्लाह शोरबे के लिए पानी इसमें डाल दिया और आटा गूंदा। सरकार ने फरमाया, मुझे कुआं बताओ जहां से तुमने पानी लिया। हमें पता है क्या कहते हैं? ये इंडिया से आए हैं, हिंदुस्तान से आए हैं, जमाती बुड्ढे होते हैं ना, किनारे पे बैठे होते, रात को दांत में एक भी बोटी फंस जाए तो पूरा दिन लकड़ी मार रहे हो। कहते हैं ये हिंदुओं की आदत है। मैंने कहा, देखो बूढ़ों की हम इज्जत करते हैं, भाभी की इज्जत नहीं, ठीक है ना? लेकिन जो तुम कौम को मुशरिक कह रहे हो, तो तू कोई मूर्तियां लाया होगा। सुन्नियों ने हिंद से भी अगर आए हैं तो ख्वाजा ही का ईमान और दीन लेकर आए। बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी? जो गरीब नवाज आया था इस धरती पर दीन, ला इलाहा इल्लल्लाह, जो सरकार दाता साहब लाए थे, बोलो, जो हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी लाए थे, बोलो सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुनिए मेरे दोस्तों, सरकार ने फरमाया, चंद मिनट की बात है, इस हदीस को याद कर लो, फिर तेरे दरवाजे पर कोई शर खड़ा नहीं होगा। तवज्जो से सुनना, और तुझे 11वीं भी समझ में आ जाएगी और 12वीं भी समझ में आ जाएगी। पार्टी वाली बात मैंने की इसलिए लांडी वालों के पार्टी के जरिए तुम बात जरिए जल्दी समझोगे। अब सुनिए बात आखिर में, सरकार ने फरमाया, मेरे साहबा, ये जो तुमने शोरबे के लिए पानी लिया, कहां से लिया? कह लगे इस कुएं से। बताओ मुझे, बताओ। साहबा लेकर गए हुजूर को, तवज्जो से मेरे बड़े भाइयों बच्चों, कहा, हुजूर इस कुएं से। सरकार ने फरमाया, इस कुएं से तुमने पानी लिया? कहां? का वो जो हांडी और देग बन रही है उसमें शोरबे में इसका पानी है। कहां? का सारा उठाकर फेंक दो। 40,000 बंदे का खाना, नबी पाक दस्तरखान पर एक चावल का दाना गिरने न दें। भाभी को कुछ नहीं होता, कहते बंडलबाजी, हदीस नहीं। मैंने कहा हदीस नहीं तो बस। बुखारी शरीफ किताबुल अंबिया, बुखारी शरीफ किताबुल अंबिया के इंडेक्स उठाएं, वहां कौम समूद का बाकायदा फहरिस्त में नाम मौजूद है, उसमें जाइए, 2 हदीसें एक साथ इमाम बुखारी लाए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के बाद दिख रहे तवज्जो है, मुस्लिम इमाम अहमद में 4 जगह पर ये रिवायत मौजूद है। माज़ अल्लाह, मैं हुजूर का नाम ले रहा हूं, ये कोई किस्से सुना रहा हूं, कहानी सुना रहा हूं, माज़ अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलितबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, जो मुझ पर झूठ बांधे उसका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह रसूल पर झूठ बांधने से हमें महफूज रखे। ये सही हदीस है, बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम शरीफ में है, मुस्लिम इमाम अहमद में है। सरकार ने फरमाया, सुनो मेरे बड़े भाइयों बच्चों और लांडी के गैरतमंद गरीब नवाज के आशिकों, सुनो, पंचतन पाक के गुलामों, सुनो। फरमाया, अगर इस कुएं से तुमने पानी लिया और शोरबा उबाला तो सारा सालन फेंक दो। जो नबी दस्तरखान पर एक चावल का दाना गिरने ना दे, फरमाए कि लुकमा गिर जाए तो साफ करके खाओ। एक लुकमा पीर साहब नबी गिरने ना दे, और 40,000 आदमी का खाना फेंकवा दिया। उठाओ तो के आगे फेंको। साहबा, वो तो गुलाम है जी हुजूर, वो हुजूर कहें दिन तो दिन रात तो कह रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ठीक, ये डिसिप्लिन है, तंजीम। जी हुजूर ठीक, फेंक दिया। सरकार ने फिर मुस्कुराया, फरमा और आटा है? कहां? का बचा हुआ गोश्त भी है? कहां? का पूरा हो जाएगा? कहां? का हांडी चढ़ाओ, आटा निकालो, अब मैं बताता हूं पानी कहां से लेना है।
सुभान अल्लाह। क्योंकि आटा बगैर पानी के गूंदा नहीं जाएगा, सालन बगैर पानी के बनेगा नहीं। समझ रहे हो मेरे भाइयों? और मेरे घरों में मेरी बड़ी बहनें जो सुन रही हैं, बेटियां सुन रही, वो भी सुने इसको, और हमारी माएं सुने। सरकार उसी कुएं से जिससे पहले पानी लिया था ना, उससे 10-20 कदम आगे एक और कुआं था। अब कुआं तो कुआं ही है ना, लेकिन ये पत्थर है। मैंने कहा देख बेटा जरा देख। हुजूर आगे गए 20-25 कदम, वहां एक और कुआं था। फरमाया यहां से पानी लो और मेरे लिए जो रोटी बनाओगे ना तो इस कुएं से पानी लेना। सुभान अल्लाह। तो वो पानी नापाक था? नहीं। अब हुजूर ने फरमाया देखो इस कुएं से पानी, जो पहला कुआं था, बात समझ में आ रही है? जो पहला कुआं था उसका पानी बज़ाहिर पाक ही था, लेकिन उससे आटा फिकवा दिया। फरमा मैं नहीं खाऊंगा। दूसरा कुआं, मेरे बड़े भाइयों सुनो, फिर कभी जिंदगी में मुलाकात हो या ना हो, अल्लाह आफियत फरमाए, लेकिन ऐसी गुफ्तगू आपको इंशाअल्लाह मैं और आप करेंगे ना कि रात को सोएंगे ना तो अपने आप से खुशबू आएगी। सुभान अल्लाह। सुनिए, सरकार ने दूसरे कुएं से पानी लिया, और पानी नहीं लिया सरोद भाई किबला, बल्कि फरमाया इस कुएं की जो मुंडेर है ना, इसके दीवार पर मेरा खेमा लगा, मैं अपनी टेक भी इस कुएं पर लगाऊंगा। सुभान अल्लाह। सुभान बोलना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान फरमाया अल्लाह। कि सिर्फ पानी नहीं, मेरा खेमा भी इस कुएं के साथ लगाओ, इस कुएं के दीवार पर मैं टेक भी लगाऊंगा। पूछा गया या रसूल अल्लाह, कुआं तो वो भी था। तकरीर खत्म हो रही है। कुआं वो भी था, कुआं ये भी है, पानी उसका भी पाक था, पानी इसका भी पाक है। उसका फेंकवा दिया, वहां खड़ा होना गवारा नहीं किया, यहां से पानी लेकर खाना भी बनवाया और पीठ लगाकर बैठ भी रहे हैं। सरकार ने सर मुबारक उठाया, फरमाया वो जो पहला कुआं था उससे कौम समूद के काफिर पीते थे, इसलिए फेंकवाया, और इस कुएं से अल्लाह के नबी की ऊंटनी पीती थी। सुभान अल्लाह। तो गौर करो, सुभान अल्लाह। जिस कुएं में अल्लाह के नबी का जानवर मुंह डाल दे, वो कुआं इतना बाबरकत हो जाता है कि जानवर ने मुंह एक दफा डाला, 2500 साल बाद हुजूर आए और हुजूर ने उसका पानी पिया। मुझे बताओ, जहां नबी की ऊंटनी मुंह डाले उसका पानी उस कुएं से सीना और कमर रसूलुल्लाह लगाए, तो जिस मजार में नबी वली हो तो वहां बसेरे की बात ही क्या है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ गए? इसलिए कुरान ने कहा अला इन्ना अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार जो मेरे दोस्त हैं ना उन पर कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे। अल्लज़ीना आमनू, मेरे दोस्त वो हैं जो ईमान वाले हैं, वो कानू यत्तकून, और वो साहिबान तक़वा है। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया वल आखिरा, उनके लिए दुनिया में भी बिशारत है। सुनो सुनो, ओए वलियों का जिक्र कौन रोकेगा? कुरान कहता है सूरह यूनुस में, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया वल आखिरा। लांडी वालों, अब्बा इंतकाल कर जाए, सोएम के बाद बंदा भूल जाता है। ये मखदूम समना को 1000 साल हो गए हैं, चम 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 कर रहा है हर जगह। अल्लाह फरमाता है लहुमुल बुशरा, उनकी बिशारतों के डंके हम दुनिया में बजाएं, आखिरत में भी। फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, मेरे बंदो, मैंने जो वलियों की इज्जत बयान की है ना, सब कुछ हो सकता है, मेरा कहा हुआ बदल नहीं सकता। आय हाय आय हाय, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। तू वली को समझता क्या है? रब कहता है हमारी तरफ से अजमत और कामयाबी वाली पगड़ी उसको पहनाई जाती है और वो हमारा महबूब बनता है। कयामत में आता है तो लोग डर रहे होंगे, उसके लिए हम नूर के मिंबर बनाते हैं, वो ऊंचे मिंबरों पर बैठता है। रसूलुल्लाह कहते हैं वजूहुहुम नूर व सियाबुहुम नूर, उसका कपड़ा भी चमक रहा होता है,